नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और एक बार फिर आप सभी के साथ लाइव हूं। मसला वही जिसके कारण फरीदाबाद की सोसाइटियों के रहने वाले लोग फिलहाल उद्वेलित हैं। सोसाइटियों के फ्लैट्स में रहने वाले लोग आमतौर पर संभ्रांत कहे जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन पहले नहर पार्क की प्रिंसेस पार्क सोसाइटी एक बार फिर चर्चा में आ गई जब सोसाइटी में झगड़ा हुआ। सोसाइटी में महिला बाउंसर ने एक महिला पर आरोप लगाया कि उसने महिला बाउंसर के पांव में पेचकस मार दिया है। दूसरी ओर हत्या के प्रयास की एक एफआईआर सोसाइटी की आरडब्ल्यूए के उप प्रधान रमणीक चहल व अन्य के खिलाफ भी दर्ज हुई है। यह पहला मौका नहीं है जब विवाद थाने चौकी तक पहुंचे हों। पहले भी रमणीक चहल पर 80-80 साल के बुजुर्गों से मारपीट धक्का मुक्की के आरोप लगते रहे हैं। किसी बुजुर्ग को 60 साल के बुजुर्ग को मारा, किसी लेडी ने कुत्ते की कंप्लेंट करी, उसके वीडियो बनाई, उसके खिलाफ कंप्लेंट करवा दी। ठीक है, किराएदार को ने बिजली का पूछा, उसको यहाँ से खाली करवा दिया फ्लैट। ऐसे तो ये दादागिरी कर रहा है। साल भर पहले तो इन रोज रोज के कलेशों से तंग आकर डीसीपी जसलीन कौर ने रमणीक चहल को बॉन्ड भरवाकर छोड़ा कि 6 महीने तक किसी आपराधिक वारदात में शामिल नहीं होना है। हालांकि इन तमाम तरह के आरोपों पर अपने बचाव में रमणीक चहल कहते हैं कि सब कुछ उनके खिलाफ षड्यंत्र है। वह बिल्डर से सोसाइटी का एक रेजिडेंट होने के नाते अपने हक के लिए लगातार लड़ते रहे हैं, इसलिए उनको हमेशा टारगेट किया जाता रहा है। वैसे यह कोई नई घटना नहीं है। जब सोसाइटी की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर लोगों से मारपीट के आरोप लगे हों। नहर पार्क की अधिकांश सोसाइटी आए दिन ऐसे ही विवादों में घिरी रहती हैं। नीलम चौक स्थित सोसाइटी रजिस्ट्रार के दफ्तर में जाएं तो इन सोसाइटियों के विवादों के अंबार लगे हैं। सेवा की लालसा ऐसी कि लोग मरे जा रहे हैं सेवा करने के लिए, एक दूसरे के सिर फोड़ रहे हैं। इन तमाम विवादों को नज़दीक से देखने वाले एक अधिकारी अपनी पहचान छिपाते हुए बताते हैं कि सोसाइटी में मेंटेनेंस का पैसा कौन खर्च करेगा, यही विवाद की सबसे बड़ी जड़ है। छोटी छोटी सोसाइटी में मेंटेनेंस का लगभग 30-35 लाख रुपया महीना इकट्ठा होता है। हर महीने इस पैसे को खर्च करने की योजना आरडब्ल्यूए बनाती है। बस यही लड़ाई की सबसे बड़ी जड़ है। जो नई सोसाइटी हैं वहां बिल्डर पर सुविधाएं या मूल ज़रूरतें पूरे करने का दबाव होता है। इन्हें पूरा करने के लिए बिल्डर को करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में पूरी सोसाइटी को आरडब्ल्यूए के हैंडओवर करते हुए बिल्डर की कोशिश होती है कि अपने प्यादों को आरडब्ल्यूए का पदाधिकारी बनवाएं और फिर उन्हें लाखों में खरीदें और हैंडओवर देकर अपने करोड़ों रुपए बचा लें। बहुत सी सोसाइटी ऐसी हैं जिनमें मेंटेनेंस के नाम पर इतना पैसा लिया जाता है जिससे कभी कभी लगता है कि लोग अपने खरीदे हुए फ्लैट में भी शायद किराए पर ही रह रहे हैं। कई सोसाइटी में आरडब्ल्यूए के पदाधिकारी कोई काम नहीं करते, सिर्फ पीआर करते हैं। नेताओं के जन्मदिनों पर पोस्टर होर्डिंग लगवाते हैं। दिन भर सोसाइटी में सिर्फ यही जुगत लगाते हैं कि कैसे उनकी आरडब्ल्यूए वाली कुर्सी बरकरार रहे और कैसे मेंटेनेंस का जो पैसा उनके पास इकट्ठा होता है उससे उनकी फ्लैट की ईएमआई चली जाए। थाना खेड़ी पुल और थाना बीपीटीपी पर इन आरडब्ल्यूए अधिकारियों से मंथली लेने के आरोप भी लगते रहे हैं। यही कारण है कि आमतौर पर आरडब्ल्यूए के खिलाफ किसी कंप्लेंट पर पुलिस कार्यवाही बहुत मुश्किल से होती है। वैसे सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर बहुत सी सोसाइटी में बाउंसर पाले गए हैं। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ओपी सिंह जब फरीदाबाद में पुलिस कमिश्नर थे तो उन्होंने आदेश दिए थे कि सिर्फ गार्ड रखे जाएंगे और बाउंसर्स की एंट्री सोसाइटी में नहीं होगी। लेकिन प्रिंसेस पार्क में हुई घटना में लेडी बाउंसर महिला के हाथ से बाउल छीनती दिखाई दे रही हैं। दूर रहो। फिर कल भी तुम मेरा सामान छीन के लेके गई हो, फिर तुम मेरा सामान तो छीनूंगी। क्यों छीन रही हो तुम मेरा सामान? छोड़ दो। मैं समझ में नहीं आता क्यों मार रही हो यार तुम मुझको। कितना मारोगे? रोज तीसरा दिन आज तुम्हारा मेरे को मारने का। मारा है मैंने। हाँ। आज 2 आई है तो आपको कोई कुछ कह थोड़ी ना रहा है। आप ही कर तो रहे हो मेरे साथ। क्या कर रहे हैं? छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? कल भी तुमने मुझे मेरे हाथ में पूरा नोचा है। अरे चल 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 मेरा हाथ टूट जाएगा। मारेगी तुम? मारोगी तो मुझे। सुनीता जी हट जाओ। बोला मारोगी तुम? हाँ क्यों? सुनीता जी छोड़ दो।
छोड़ दो। थैला दे, देख तेरा रोज का काम हो गया। तेरा रोज जी 2 बाउंसर आएंगे। थैला दे, थैला दे, थैला दे, थैला दे। छोड़ दो। मम्मी छोड़ दो, जाने दो, जाने दो, ले जाने दो उनको, छोड़ दो। क्यों बनाया तुम यहाँ क्या? तुमको मारने के लिए बुलाया किसी को? सुनीता जी मारोगी, मारोगी तो हम लोगों को मारोगी। तुम्हारी इतनी औकात है? हाँ, तुम्हारे यहाँ इन सोसाइटी के पिटारों को खोलेंगे तो लूट खसोट के बहुत सारे नए हथकंडे दिखाई देंगे। कहीं बेमतलब के पावर कट दिखाकर जनरेटर वाली बिजली को अनाप शनाप रेटों पर बेचने के आरोप हैं, तो कहीं बेमतलब के सीसीटीवी कैमरे लगा देने के नाम पर खर्चा बढ़ाने के। कुल मिलाकर यह है कि फिलहाल नहर पार की ये सोसाइटियां सोने का अंडा देने वाली ऐसी मुर्गियां हैं जिन्हें सब अपने दड़बे में बांधना चाहते हैं, और बांधने को न मिले तो एक दूसरे का सिर फोड़ने को तैयार हैं। अब देखना यह है कि क्या इन हत्या की कोशिशों जैसे संगीन धाराओं में दर्ज मुकदमों में पुलिस कोई कार्रवाई करेगी, या जैसा कि आमतौर पर होता है ले देकर सब कुछ शांत हो जाएगा। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।